प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत पाठ्यक्रम में विभिन्न देशों के संविधानों की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ्रांसीसी संविधान जो है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पूर्व में हम पढ़ते आए हैं कि संविधान जो है उसका संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रांस का जो संविधान है उसको हम क्या है 5 गणतंत्रों के रूप में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अति प्राचीन काल से ही फ्रांस रोमन सभ्यता एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल रहा है। आज भी फ्रांस के कानूनों तथा जीवन शैली में रोमन संस्कृति स्पष्ट दिखाई देती है। सदियों तक राजशाही शासन व्यवस्था से जूझते रहे फ्रांस में आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा का जो प्रसार है वो रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू तथा सोरेल जैसे विद्वानों की प्रेरणा एवं पुनर्जागरण की लहर से हुआ है। राजनीतिक रूप से नवीन प्रयोगों की प्रयोगशाला तथा दार्शनिकों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध फ्रांस में आधुनिक शासन व्यवस्था तथा संविधान का विकास 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। सन 1793 में जैकोबिन्स के द्वारा नया संविधान बनाया गया, जिसमें पहली बार गणतंत्र की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, उसमें भी केवल पुरुष, तथा 24 सदस्यों की मंडलात्मक कार्यपालिका के प्रावधान शामिल थे। यह संविधान भी असफल होने पर सन 1795 में एक तीसरा संविधान और बना, जिसे डायरेक्टरी का संविधान कहा गया। इस संविधान में 500 व्यक्तियों से युक्त एक काउंसिल और दूसरी क्या है वृद्धों की काउंसिल के रूप में विधायिका तथा 5 व्यक्तियों से युक्त डायरेक्टरी नामक कार्यपालिका के प्रावधान किए गए। 4 वर्ष तक डायरेक्टरी ने शासन किया, किंतु सन 1799 में नेपोलियन ने एक नया तानाशाही प्रकृति का संविधान लागू किया तथा कॉन्सुलेट के द्वारा शासन संचालन शुरू किया गया। स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट इसका प्रथम कॉन्सुल बना तथा सन 1804 में उसने क्या है कॉन्सुलेट भंग करके स्वयं को क्या है सम्राट घोषित कर दिया और पुनः राजशाही व्यवस्था लागू कर दी। इस प्रकार फ्रांस में प्रथम गणतंत्र का पतन तथा प्रथम साम्राज्य का उदय हुआ। नेपोलियन ने अनेक सामाजिक, वैधानिक, प्रशासनिक जैसे प्रीफेक्ट वर्तमान में जो जिला है हमारे देश में, वैसे क्या उसने प्रीफेक्ट प्रणाली को लागू किया, जैसे सुधार किए जो आज भी फ्रांस में यथावत है। मुनरो कहते हैं कि फ्रांस नेपोलियन की तलवार की अपेक्षा उसकी कलम का अधिक ऋणी है। सन 1814 में वाटरलू की हार से नेपोलियन के साम्राज्य का क्या है अंत हो गया और ब्रिटेन की भांति वैधानिक राजतंत्र व संसदीय पद्धति की शुरुआत की गई, लेकिन यह प्रयोग भी क्या है ज़्यादा सफल सिद्ध नहीं हुआ। सन 1830 में आर्लियंस वंश का वैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन सन 1848 की क्रांति के पश्चात द्वितीय गणतंत्र जो है उसकी क्या है स्थापना हुई। यह गणतंत्र भी थोड़े ही दिन चला, क्योंकि सन 1852 में नेपोलियन थर्ड ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया फ्रांस का। सन 1870 में जर्मनी से हारने के बाद दूसरे साम्राज्य का भी क्या है पतन हो गया। नेपोलियन तृतीय के पतन के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अंतरिम सरकार की स्थापना की तथा स्थायी संविधान के निर्माण के लिए 30 सदस्यीय आयोग का गठन किया। 5 साल में संविधान बना, जिसे सन 1875 में लागू कर दिया गया और यह क्या कहलाया तृतीय गणतंत्र कहलाया।
इसके लिखित व निर्मित संविधान में गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था करते हुए कहा गया कि संसद, जिसको राष्ट्रीय सभा कहते हैं, उसका भी अंत नहीं कर सकेगी। मतलब जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है उसका क्या है, संसद भी अंत नहीं कर सकेगी। संसदीय प्रणाली के अनुसार एक संवैधानिक कार्यपालिका तथा दूसरी वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद बनाई गई। द्विसदनीय संसद में प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट की व्यवस्था थी। एकात्मक शासन के अंतर्गत केवल सुविधा के लिए प्रशासनिक इकाइयां प्रांत, जिले तथा कम्यून थे, उसमें क्या विभक्त कर दी गई। ब्रिटेन की भांति संसद की सर्वोच्चता रखी गई, अतः न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्र नहीं थी। 65 वर्ष के पश्चात 1940 में तीसरा जो गणतंत्र है वो भी क्या है, ध्वस्त हो गया और सन 1946 में द्वितीय संविधान सभा बनी तथा 27 अक्टूबर 1946 को क्या है, नया संविधान लागू हुआ और यह क्या है, चतुर्थ गणतंत्र कहलाया। चतुर्थ गणतंत्र का जो संविधान था वो भी क्या है, तीसरे गणतंत्र से क्या मिलता जुलता था। केवल कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंध में क्या कुछ सुधार किए गए थे, लेकिन वास्तविक कमियां भी क्या थी, वो यथावत थी। इस संविधान के 12 वर्ष तक लागू रहने से 25 मंत्रिमंडलों का क्या निर्माण हुआ। अतः राजनीतिक अस्थिरता के कारण फ्रांस यूरोप का क्या है, रुग्ण व्यक्ति कहलाने लग गया था। अतः सन 1958 में अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेना ने सरकार के विरुद्ध क्या है, विद्रोह कर दिया, जिससे क्या है, फ्रांस का शासन जनरल चार्ल्स डी गाल को क्या है, सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में जनरल चार्ल्स डी गाल ने नए संविधान के निर्माण का कार्य शुरू किया और 29 सदस्यों के सहयोग से उन्होंने क्या है, नया संविधान जो है वो 3 माह में बना दिया। फ्रांस के 80% नागरिकों ने जनमत संग्रह के द्वारा सितंबर 1958 में 5म गणराज्य का संविधान क्या है, स्वीकार कर लिया। 21 दिसंबर 1958 को जनरल चार्ल्स डी गाल फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए। जनरल चार्ल्स डी गाल का मानना था कि राजनेता जो कहता है उस पर वह खुद भरोसा नहीं करता, अतः जब लोग उस पर विश्वास करते हैं तो वो क्या है, हैरानी में पड़ जाता है। वर्तमान में सन 1904 में फ्रांसीसी जनता जो है वो यूरोपियन यूनियन का जो संविधान था उसको ठुकरा चुकी थी। ये आपकी क्या है, सिलेबस में नहीं है वैसे। और अब इसके बाद में हम क्या है, जो फ्रांस का संवैधानिक विकास पढ़ने के पश्चात हम फ्रांस के संविधान की विशेषताओं को क्या है, देखते हैं। जनरल डी गाल जो है उन्होंने 5म गणतंत्र का संविधान बनाया था और वो क्या है, 4 अक्टूबर 1958 से क्या है, लागू है। फ्रांस के इस संविधान को हम क्या कहते हैं, 5म गणराज्य का संविधान कहते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हम बिंदुवार देखते हैं। पहली जो विशेषता है वो ये है कि ये बिना संविधान सभा के क्या है, निर्मित संविधान है। सामान्यतः क्या होता है कि संविधान का निर्माण क्या होता है, एक लोकप्रिय संविधान सभा या हम आयोग कहें उसके द्वारा बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, निर्वाचित अनुभवी राजनेता, विधि के विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं। फ्रांस के वर्तमान संविधान का निर्माण जनरल चार्ल्स डी गाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा 39 सदस्यीय परामर्शदात्री सभा के द्वारा किया गया था। लेकिन इसे संविधान सभा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन सदस्यों का क्या है, निर्वाचन जनता ने नहीं किया है। यह संविधान
निर्मित अवश्य कहलाता है, क्योंकि इसका निर्माण क्या है, जानबूझकर किया गया। अधिकांश विचारक इसे जनरल डी गाल की विचारधारा पर आधारित होने के कारण डी गाल का संविधान भी कहते हैं। इस प्रकार फ्रांसीसी जो संविधान है, पंचम गणराज्य का जो संविधान है, वो क्या है, बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान है। दूसरी जो विशेषता है वो है लिखित व संक्षिप्त संविधान। फ्रांस का संविधान एक लिखित संविधान है। उसमें 15 अध्याय तथा 95 अनुच्छेद हैं। कितने अध्याय हैं? 15। और अनुच्छेद कितने हैं? 95। यह संविधान सन 1946 के संविधान की तुलना से क्या है, छोटा है। जो चतुर्थ गणतंत्र का संविधान था ना, उससे क्या है, ये छोटा है। बहुत से विद्वान फ्रांसीसी संविधान की संक्षिप्तता के कारण उसको क्या है, अपूर्ण तथा अस्पष्ट भी मानते हैं, क्योंकि इस संविधान में निर्वाचन कानून, विधायिका के गठन, विधि निर्माण की प्रक्रिया तथा आर्थिक व सामाजिक परिषद के कार्यों का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न विधायिका द्वारा निर्मित किए जाने वाले कानूनों के अनुरूप क्या है, हल होते हैं। तो यह क्या है, काफ़ी छोटा है और लिखित संविधान है। इसके पश्चात जो तीसरी विशेषता है वो है प्रस्तावना की महत्ता या प्रस्तावना का महत्व। संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों, जनता की आकांक्षाओं तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं का जो समावेश है वो क्या है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किया गया है। फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि मौलिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति वचनबद्धता तथा फ्रांसीसी संघ जैसी अवधारणाओं का उल्लेख जो है वो प्रस्तावना में किया गया। लेकिन संविधान के अन्य अनुच्छेदों में इनका कहीं वर्णन नहीं है। इस प्रस्तावना का स्वरूप जो है सन 1946 के संविधान की प्रस्तावना के स्वरूप अनुरूप ही है बिल्कुल, जिसमें सभी नागरिकों की स्वतंत्रता तथा समानता सहित समुद्र पारीय प्रदेशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के आदर्शों का क्या है, वर्णन किया गया। मौलिक या जिनको हम नागरिक अधिकार कहते हैं, मूलतः सन 1789 की क्रांति पर आधारित मानवाधिकारों की घोषणा से क्या है, वो प्रभावित है। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी संविधान जो है उसमें क्या है, प्रस्तावना का महत्व है। तो क्लास या वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज हम इतनी विशेषताओं का अध्ययन ही करेंगे। आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट्स कर सकते हैं।